बात कर रहे थे मूर्ति पूजा की कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मूर्ति पूजा करने से क्या होता है। कई सारे लोगों का ऐसा विश्वास है, आर्य समाज में भी जैसे मूर्ति पूजा का खंडन होता है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है, हमें ध्यान करना है। मूर्ति पूजा करने से आपका भगवत भाव बढ़ता है, आपके भगवान के प्रति रुचि, आपके भगवान प्रति जो भगवत भाव है वो बढ़ेगा, उनकी भक्ति बढ़ेगी, और जब उनकी भक्ति बढ़ेगी आपका विश्वास होगा। क्योंकि ध्यान रखें, जीवन में एक ऐसा स्थान होना बहुत आवश्यक है जहां पर आप, जिसके लिए आप सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर सरेंडर हो जाएं, मतलब समर्पण भाव से। वो माता पिता भी हो सकते हैं, वो आपके गुरुजन हो सकते हैं, संत महात्मा हो सकते हैं, वो आचार्य प्रवर हो सकते हैं, आपके सद्गुरुदेव भगवान हो सकते हैं। पर एक जगह अपना भगवत भाव ऐसा बनाए कि जहां पर सब कुछ छोड़कर जब आप पहुंचे तो इस भावना से पहुंचे कि आपको सिर्फ जो आपकी कामना, जो आपकी भावना, जो भी है, मन ही मन उनके चरणों में रख दी। और जब आप इस भाव से किसी संत, किसी गुरु के पास पहुंचेंगे तो आपका कल्याण होना 101% निश्चित है, कोई इसको काट नहीं सकता। अब मूर्ति पूजा के विषय में आगे मैं कहूंगा आपको। मूर्ति पूजा इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब हम कहीं बाहर जाते हैं, लिखा होता है कि आप कैमरे की नजर में हैं, तो आदमी तुरंत सीधा हो जाएगा, बोलेगा हाँ अपन को कैमरा देख रहा है भाई, ऊपर कैमरा लगा है। पर आपको ये बात अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में रखनी चाहिए कि आप परमात्मा की नजर में हैं। जिस दिन ये बात आपके हृदय में आ जाएगी उस दिन आधा तो ऐसे ही सुधर जाएगा। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, जब हम अकेले होते हैं, बोले चोरी से मीठा खा लिया, और बोले शुगर वाले पेशेंट का ऐसा होता है ज्यादातर, घर में बच्चे भी करते हैं, हमारे बच्चों से ज्यादा बड़े करते हैं, अरे बोले यहाँ कोई हमें देख नहीं रहा है, कोई नहीं अपन कर लेंगे। यही भाव सबसे गंदा है। क्यों? आप कैमरे की नजर में नहीं, आप उस परमात्मा की नजर में हैं। जिस दिन ऐसा भाव आएगा उस दिन आपका कल्याण हो जाएगा, समझे। इसी के साथ साथ इसी क्रम में मैं आपको एक कथा बताता हूं कि एक बार काशी में कुछ युवाओं का एक ग्रुप दर्शन करने पहुंचा था, और वहां के जो पंडा जी थे वो बार बार ले जाके ये महादेव हैं, ये वो महादेव हैं, ऐसे बता कर प्रणाम करवा रहे थे सभी को। सभी युवाओं को बोल रहे थे कि आप प्रणाम करवाएं। तो प्रणाम करने लग गए। उसमें से कुछ युवा आधुनिक युग के, आधुनिक कलिकाल के प्रभाव के थे, तो उन्होंने पंडित जी को कहा कि पंडित जी ये बार बार आप हमको अब सुबह से 100-150 महादेव घुमा चुके हैं काशी के अंदर, और सब जगह बोलते हैं कि प्रणाम करो प्रणाम करो। हम मूर्ति में विश्वास नहीं करते, ये हमसे थोड़ी बड़े, ये तो पत्थर की मूर्ति है। जब ऐसा कह दिया तो वहीं एक सिद्ध संत खड़े थे, उन्होंने युवाओं को कहा कि आप ये बताओ आपकी उम्र कितनी है। तो युवा ने कहा मेरी उम्र 34 वर्ष है। दूसरे युवा ने कहा मेरी 35 वर्ष है। तो बोले ये जो शिवलिंग है ये 500 वर्ष पुराना है, तो शिवलिंग उम्र के हिसाब से तो आपसे बड़े हुए, तो आपको प्रणाम करना चाहिए। एक बात। बोले दूसरी बात, बोले आप बोलते हो कि इस पत्थर में भगवान नहीं, हम पत्थर को क्यों पूज रहे हैं? क्योंकि ये तो शरीर जो है हाड़ मांस का है, ये अशुद्ध होता है, पत्थर शुद्ध होता है, इसलिए हम भगवान की मूर्ति पत्थर में बनाते हैं। और
ताली बाद में बजाना, थोड़ा और सुन लो, आगे वाला फिर बजाना, अगले बार में बजाना, तब आनंद आएगा। अब बोले जब हम भगवान सबसे शुद्ध जगह कहाँ परमात्मा होने चाहिए, बोले पत्थर में, इसलिए हम भगवान को मूर्ति को पत्थर में पूजते हैं। बोले पत्थर में भगवान है क्या? बोले अगर नहीं है, जो संत थे उन्होंने युवाओं से कहा, बोले अगर नहीं है, तुम्हें लगता है कि तुम ज्यादा बलशाली हो, इस पत्थर की मूर्ति में कुछ नहीं है, तो अपना सिर लो और पटक दो शिवलिंग पे, फिर देखते हैं तुम फूटते हो कि भगवान फूटते हैं। तो वो सभी भौचक के रह गए, बोले ये ऐसे कैसे? बोले नहीं, अगर आपको लगता है कि भगवान में शक्ति नहीं है, मूर्ति में शक्ति नहीं है और हम ज्यादा शक्तिशाली हैं, तो आप शिवलिंग पे अपना सर पटक दीजिए और उसके बाद आप देखिए, आप फूटेंगे कि भगवान फूटेंगे, पता चल जाएगा आपको, है ना। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि मूर्ति के समक्ष जाने में, कई लोग बोल देते अरे अपने हृदय साफ होना चाहिए, हमको भगवान के पास जाने की क्या जरूरत है। ऐसा नहीं है। हम मंदिर जाने से क्या होता है, परमात्मा के मंदिर में जाने से हमें आचार, नियम, संयम, कैसे हमें पूजन को धारण करना है, वो हमें सीखने को मिलता है। इसलिए मूर्ति पूजा हमें करना आवश्यक है। मूर्ति पूजा से हमारे भगवत भाव की वृद्धि होती है, सकारात्मक शक्तियों की, सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसलिए मूर्ति पूजा भी परम आवश्यक है।